रोज उठो और सुबह काम पर जाओ। कब तक यार ऐसे ज़िंदगी चलेगी, कब तक मेरे भाई। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि प्रदीप तुम्हें मेहनत करनी है। मैं करता हूँ सिलाई और सिलाई के साथ साथ ये मैंने चुना है ब्लॉग। देखो फिलहाल मेरी रोटी कैसी बनी, कैसी लगी ये रोटी बताइएगा। तो फिलहाल मेरी पहली रोटी बनकर हो गई है तैयार। रेडी हो गया हूँ कंपनी निकलने के लिए, क्योंकि अभी 1000 रुपये का काम करना है दोस्तों। यानी कि अभी 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार प्रदीप लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। दोस्तों सुबह का इस टाइम लगभग 6 बज रहा है और आज ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मेरे छत का माहौल कुछ इस तरीके से है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्त सुबह उठिए, उठकर थोड़ा टहलिए, वाइब लीजिए सुबह का माहौल। अगर आप सुबह के टाइम में जल्दी उठते हो, कहते हैं लोग कि अगर भगवान सूर्य देव के निकलने से पहले अगर आप उठ जाते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करोगे। तो दोस्त वही कंडीशन आज 3-4 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ करने की, और हर रोज़ मैं ऐसा करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ खाना पीना बनाने, लेकिन उससे पहले सिर्फ अगर 10 सेकंड में आपको कुछ बताना चाहूँ तो दोस्त अगर मैं चाहूँ तो अपने घर पर रहकर अपने मम्मी पापा के साथ खाना पीना खा के रोजी रोटी चला के अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने जीते जी अपने मम्मी पापा को ऐसी ज़िंदगी देना है, अपने परिवार को आर्थिक रूप से आज़ाद कराना है। इसलिए मैंने चुना है ब्लॉगिंग। और दोस्त मैं दिल्ली में रहता हूँ अपने घर से दूर, और घर से दूर रहने का रीज़न यही है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। तो अगर मैं चाहूँ तो राजा की ज़िंदगी जी सकता हूँ घर पर रहकर, लेकिन ये सब करने से ज़िंदगी में तरक्की नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे भाई स्ट्रगल करो, मेहनत करो और हार्ड वर्क करो, उसके बाद कहीं जाकर यूट्यूब से पैसा आता है। मैं करता हूँ सिलाई और सिलाई के साथ साथ ये मैंने चुना है। दोस्तों अगर मेरी लाइफ की जर्नी आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्त अब खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि मुझे 8 बजे तक कंपनी पहुंचना है। तो आज मैं बनाऊंगा भिंडी और रोटी, और उसके बाद 8 बजे तकरीबन मुझे कंपनी पहुँचना है। उसके बाद फिर ऐसे ही मेरी डेली की ज़िंदगी होती है। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ सीधा कि कैसे मैं खाना पीना बनाता हूँ। मेरे लाइफ स्टाइल का ब्लॉग है, तो हर चीज़ आपको शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो सीधा अब दिखाते हैं आज का हमारा खाना बनाने की रेसिपी या जर्नी, जो भी आप देखना चाहें। तो फाइनली दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ खाना बनाने। दोस्तों हर रोज़ इसी तरह दोस्त मुझे खाना बनाना होता है। अगर मैं चाहूँ, जैसा कि मैंने बताया अभी तक, कि मैं घर पे रहकर और आराम से खाना बनाया मिलेगा, राजा वाली ज़िंदगी रहेगी, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, मुझे ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना है, कुछ बदलना है। ये जो रोज़ उठो और सुबह काम पर जाओ, कब तक यार ऐसे ज़िंदगी चलेगी, कब तक मेरे भाई। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि प्रदीप तुम्हें मेहनत करनी है। दोस्त हमारी तरह बहुत सारे लोग, मेरे भाई जितने भी लोग हमको देख रहे हो, हर इंसान चाहता है भाई अपने ज़िंदगी को बदलना। और दोस्त लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं बदल जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सोच कर देखो ना कि अभी हमारी एज के लोग, यानी कि जो हमारी एज के लगभग होंगे, वो सारे लोग घर पर रहते हैं, राजा की तरह 10 बजे सोकर उठते हैं। और लाइफ में करियर नाम का तो शब्द उनके होता ही नहीं है। अगर होता है तो सिर्फ उनके लाइफ में सिर्फ आलस्य होता है। लेकिन आप, हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं जो मेरा हार्डवर्क है, जो मेरा स्ट्रगल है, मुझे लगता है कि स्ट्रगल इसी को ही कहते हैं। सुबह उठना, खाना पीना बनाना और उसके साथ ब्लॉगिंग करना, और उसके बाद काम पर जाना। फिर अभी मैं 8 बजे जाऊंगा और 8 बजे ही आऊँगा। 8 बजे जाना और 8 बजे आना, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी करना। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्त? मेरी एक बेटी है जिसका नाम पल्लवी है, और मैं अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। इसलिए मैं इतना हार्डवर्क करने की, मेरे अंदर भी आलस्य आता है, लेकिन आलस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो इस टाइम मैं अभी भिंडी काट रहा हूँ। अभी भिंडी काट के उसके बाद फिर रोटी बनाता हूँ, और रोटी बना के, खा के, नहा के, तैयार हो के फिर निकलेंगे हम कंपनी। और कंपनी में 8 बजे पहुँचना है हर हाल में। और 8 बजे नहीं पहुंचेंगे दोस्त, क्योंकि हम जो काम करते हैं सिलाई का, उसमें दरअसल बात ये है दोस्त कि हम सैलरी बेस पर नहीं है, हम पीस रेट पर काम करते हैं। ये जो मैं टी शर्ट पहना हूँ, यही टी शर्ट मैं बनाता हूँ, और इस टी शर्ट को बनाते हुए एक पीस का 4 रुपया मिलता है हम लोग को।
क्योंकि हमको कुछ नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ बनाना रहता है। और मैं ठेकेदारी पर काम करता हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं काम करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ और जितना मैं काम करूँ उतना मैं पैसा कमाऊँगा। तो यही लगभग 1800 के आसपास मैं काम कर लेता हूँ डेली का, लेकिन इससे ज़िंदगी नहीं चल रही है। अब आप सोच कर देखो यार कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यार अभी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं। और अगर 1800 रुपये कमाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी यार उनको लगता है कि ज़िंदगी चल जाएगी ना। लेकिन मैं यानी कि 1000 रुपये कमाने के बाद भी ये मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि यार मुझे अपने परिवार को आर्थिक रूप से आज़ाद करना है। दोस्त आप भी ऐसा कर सकते हो, इसमें पैसा लग रहा है बताओ, मैं कैमरा ऑन करके और वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप भी कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है मेरे दोस्त, और जो दबा के मेहनत लगती है, थोड़ा नींद को त्यागना पड़ता है, थोड़ा कष्ट देना पड़ता है। फिलहाल मैं अभी काट रहा हूँ भिंडी, ज़्यादा लेक्चर नहीं, सिर्फ ब्लॉग बनाता हूँ, वरना आप लोग बोर हो जाओगे ना। अगर बोर ना हो, इंटरेस्टेड हो तो बताना, मैं बातें बहुत कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बात करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्त फिलहाल मैं इस टाइम भिंडी काट रहा हूँ। भिंडी काट के उसके बाद अभी बहुत सारा काम करना दोस्त। घर की याद बहुत आती है, मम्मी की यार। एक समय वो भी था कि भैया राजा की तरह घर पे बैठे रहो और चार पाए में लेटे रहो। हमारी दीदी, हमारी मम्मी खाना ला कर देती थी और मस्त खाना पीना खाओ, सो जाओ। आज जब मैं बाहर रहता हूँ दिल्ली में तो याद आता है वो पल, वो बचपन की ज़िंदगी। वाकई में यार सबकी बहुत मस्त होती है मेरे भाई, है ना। अगर आपकी ज़िंदगी बचपन कैसी थी इसके बारे में बताइएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और हाँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। तो चलो फटाफट भिंडी काट लेते हैं और भिंडी काटने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। खाना पीना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया खाना बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, है ना। दोस्त खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इस सिस्टम को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि भिंडी को काटने में टाइम लगा, और ये प्याज और लहसुन और मिर्च वगैरह काटने में टाइम लगता है, और आटा सानने में टाइम लगता है। तो दोस्तों ये सब मैं काम कर चुका हूँ और अब मैं चल रहा हूँ खाना बनाने, क्योंकि अब रोटी बनाना है, सिर्फ इसको भूनना। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा, मेरा खाना तैयार हो जाएगा। उसके बाद खाना तैयार होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं और फिर खाते हैं, फिर तैयार होता है, फिर कंपनी निकलते हैं। तो फाइनली दोस्त भिंडी को एकदम पकने के लिए रेडी हो चुकी है और अब हम रोटी बेल रहे हैं। और रोटी बेल के बस उसके बाद देखना कितना फास्ट। ऐसे रोटी बेलने का मेरा एक्सपीरियंस है ना। क्या लग रहा है आपको, है कि नहीं है? अभी आप मेरी रोटी देखने के बाद बताइएगा, ठीक है। तो ये देखो मेरी रोटी तैयार हो रही है अभी, एकदम गोल गोल रोटी बनाता हूँ मेरे दोस्त। मुझे रोटी बनाने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं मम्मी के साथ, भाभी के साथ, दीदी के साथ मैं खाना बहुत बनवाया करता था, इसलिए आज वो काम दे रहा है। वरना सही में आज के समय में तो सही से देखा जाए ना, जो लौंडे हैं आजकल के ना, वो सही से रोटी नहीं बेल पाते हैं, इसलिए वो होटलबाजी करते हैं। और मैं भैया होटलबाजी नहीं कर सकता यार, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ और मैं मेहनत पे यकीन रखता हूँ। और देखो, होटल में खाने के लिए पहले चीज़ तो चाहिए पैसा। पहले देखो रोटी देखो, देखा रोटी नंबर 1 की बनी ना, मतलब बेला। अब इसको देखो मैं कैसे फुलाता हूँ, नंबर 1 की रोटी, है ना। दोस्त बहुत स्ट्रगल है यार, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे लड़ना है और लड़कर ज़िंदगी से जीतना है। जीत कर कुछ दिखाना है ऐसा करके कि लोग करना चाहें हमारे जैसा, है ना। जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग स्ट्रगल करते करते ख़त्म हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ना हमारा चैनल बहुत इफेक्टिव होगा दोस्त। सही बता रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं वो लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमें देखकर। मुझे ऐसा लगता है यार, मोटिवेशन साला एक दिन रहता है, दूसरे दिन गायब हो जाता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है ना कि आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको जुनून की ज़रूरत है। और जुनून आता है अपने परिवार को देख करके, अपने फैमिली को देख करके। हमको देख करके जुनून आया तो 2 दिन बाद गायब हो जाएगा,
लेकिन अगर आपने गरीबी को देखकर, अगर अपने मम्मी पापा को तकलीफ़ में देखकर अगर आपके अंदर जुनून आता है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बातें बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक वक्त के बाद देखना कि आप देखो। फिलहाल मेरी रोटी कैसी बनी, कैसी लगी ये रोटी बताइएगा। तो फिलहाल मेरी पहली रोटी बनकर हो गई है तैयार। ओके, तो दोस्तों अब खाना पीना बनाते हैं। खाना पीना बना के तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये थी मेरी आज की ब्लॉगिंग, जो कि मैंने आपको दिखाया कि खाना मैं कैसे बनाता हूँ, और आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसे ही रोज़ मेरी डेली की लाइफ होती है, और अब मैं रेडी हो गया हूँ कंपनी निकलने के लिए, क्योंकि अभी 1000 रुपये का काम करना है दोस्तों। यानी कि अभी 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं काम करूँगा सिलाई, और अब चल रहा हूँ निकलने अपने कंपनी के लिए। और बैग वगैरह टांग के हो गया हूँ एकदम रेडी, तैयार हो गया हूँ, और अब निकलता हूँ सीधा कंपनी, और फिर कमाता हूँ आज फिर 1000 रुपये। और उसके बाद दोस्तों ऐसी ही मेरी डेली की लाइफ होती है। अगर आप मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हो और आपको सीखना चाहते हो, कुछ जानकारी चाहते हो हमारे लाइफ से रिलेटेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, मिलेंगे जल्दी फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।